नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और मैं आज आपको बहुत ही रोमांटिक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। दोस्तों, मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई हितेश रहते थे। तभी दोस्तों, मेरी कक्षा 12 ऐद की पढ़ाई पूरी हो जाने के एक दिन मेरे पापा मेरी माँ से यह बात कर रहे थे कि हमारी बेटी मानसी अब शादी के लायक हो गई है, हमें कोई अच्छा लड़का देखकर और मानसी की शादी कर देना चाहिए। तो इस बात को सुनने के बाद माँ भी मेरे पिताजी की बातों से सहमत हो जाती है और कहती है कि हाँ जी, आप सही कहते हैं, किसी अच्छे लड़के को देख कर के मानसी की शादी करना ही चाहिए। यह बात मैं अपने कमरे में लेटी लेटी सुन रही थी और मेरे पापा मेरी शादी एक दूर के गांव में तय कर देते हैं और लगभग 4 माह बाद मेरी शादी एक दूर गांव में मध्यम परिवार एक किसान के बेटे रोहित से हो जाती है। और अब मैं अपने ससुराल में रहती थी। दोस्तों, मेरी ससुराल में मेरे साथ मेरे ससुर और एक देवर था और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जो कि बहुत कम छुट्टियां लेकर घर आया करते थे। दोस्तों, फिर भी लगभग महीने में कभी 2 महीने में वह आया करते थे। तो दोस्तों, कभी ज्यादा काम होने पर वह कई दिनों तक घर नहीं आते थे। अब शादी के बाद मेरी शारीरिक इच्छा और जागृत हो गई थी, क्योंकि दोस्तों, शादी के बाद का माहौल जो होता है तो मेरे नसीब में था ही नहीं मानो, क्योंकि दिन भर काम करना और रात में सोना, इसके अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, शादी के बाद हर लड़की चाहती है कि उसे शारीरिक सुख मिले, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तभी दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि मेरे ससुर और मेरी सास खेत में किसी काम से गए थे और घर पर मैं और मेरा देवर, जो कि 18 वर्ष का था, अकेले थे। तभी मैं सुबह का खाना बनाकर और नहाने के लिए चली जाती हूँ और जैसे ही पानी नहाकर और वापस आती हूँ तो मेरा देवर मुझे देख लेता है और उसके देखने के नजरिए से मैं समझ गई थी कि देवर जी की आंखें प्यार के आंसू बहाने वाले हैं। और जैसे ही मेरा भीगा हुआ बदन देवर ने देखा तो वह पानी पानी हो गया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और कपड़े चेंज करने के बाद बाहर आई और अब देवर को खाना खाने के लिए कहा। तभी देवर और मैं दोनों खाना खा रहे थे और तभी मेरा देवर कहता है कि भाभी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भैया के बिना अकेलापन महसूस होता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपने भैया के साथ शादी किए हो और वह ही आपके साथ ना रहे। तो भाभी जी, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, पर क्या करूँ, जो है सब आपके सामने ही है। तब मैंने भी देवर को जवाब दिया कि हाँ देवर जी, तुम भी कोई बच्चे नहीं हो, तुम भी सारी चीज समझते हो। और ऐसी ही बातें करते हुए हमने खाना खाया और देवर जी अपने काम से पास के ही शहर चले गए और मैं भी अपने घर के कामों में लग गई। लगभग एक हफ्ते के बाद की बात है, मैं शाम का भोजन बना रही थी और भोजन बनाने के बाद हम सभी ने मिलकर खाना खाया और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात के लगभग 11 बजे की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बिस्तर से उठी और बाथरूम करने के लिए बाहर आई और बाथरूम करके जैसे ही अंदर आई तुम मुझे अपने देवर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई दी। तभी मैंने कमरे के पास जाकर खिड़की से देखा तो मेरा देवर मोबाइल हाथ में लिए कुछ देख रहा था और दूसरा हाथ उसके 8 इंच के औजार पर था, जो कि शहला रहा था। और मैंने जो इस 8 इंच के देवर के औजार को दिखा तो मुझे भी रहा नहीं गया। जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मेरे देवर ने मुझे देख लिया और वह भी मुझे बाहर जाकर देखने लगा। दोस्तों, लगभग आधा घंटे के बाद मेरी सेक्स करने की इच्छा और तेज हो गई थी। तभी दोस्तों, धीरे से दरवाजे में कुछ आवाज आती है और मैं देखती हूँ कि मेरा देवर कमरे के अंदर आ रहा है और आते ही मेरे बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है कि भाभी जी, आपने जो कुछ भी देखा है प्लीज हमारे मम्मी पापा को नहीं बताना। तभी मैंने उसके हाथ में हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल नहीं घबराए देवर जी, मैं बिल्कुल किसी से नहीं बताऊंगी और इस उम्र में यह सब होता ही है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। तभी मेरा देवर चौंक जाता है और मुझसे कहता है, कैसी मदद भाभी जी? तभी मैंने उससे कहा कि देखो, आपको भी सेक्स की जरूरत है और मुझे भी, क्यों न हम दोनों शारीरिक संबंध बना सकते हैं, अगर आप तैयार हो तो। तभी मेरा देवर मुझे अपनी बाहों में ले लेता है
और फिर हम दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और हम दोनों शारीरिक संबंध की आगोश में समाते जा रहे थे। और जैसे ही देवर का 8 इंच का औजार मेरी उस जगह पर गया तो मैं भी पानी पानी हो गई। और इस जबरदस्त तरीके मेरे देवर ने मेरी ठुकाई करी है, मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आज ही सुहागरात है। इतने दिन से तो मैं अपने पति का 4 इंच का औजार लेकर थक चुकी थी, वह भी 2 महीने में एक बार। दोस्तों, लगातार हमने 2 घंटे तक संभोग किया और उसके बाद मेरा देवर उसके कमरे में चला जाता है और मैं भी आराम करने लगती हूँ। फिर दोस्तों, दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ और फिर फ्रेश होकर सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती हूँ। तभी सब लोग उठते हैं और हम सभी साथ में नाश्ता करते हैं। फिर दोस्तों, दूसरे दिन रात में भी मेरा देवर मुझे इशारों इशारों में कह रहा था कि मैं कमरे में आ रहा हूँ। मैं तो उसका इशारा समझ चुकी थी, लेकिन सबके सामने कुछ कह नहीं सकी। और दोस्तों, दूसरे दिन में किचन का सारा काम करके और अपने कमरे में चली गई और रात के लगभग 11:30 बजे फिर से मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और उस रात को भी हमने पहली रात वाली सुहानी रात में बदल दिया। दोस्तों, क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। मेरे पति के बिना मेरी जवानी तो ऐसे ही बेकार चली जाती। दोस्तों, ऐसा करते करते लगभग 6 माह हो चुके थे और फिर एक दिन मेरी सास और मेरे ससुर यह बातें कर रहे थे कि कहीं एक अच्छी लड़की देखकर देवर की शादी भी करना है। तभी मैंने यह बात सुनी और शाम को अपने देवर को बताया। तभी देवर जी कहने लगे कि शादी तो करना पड़ेगा भाभी जी, क्योंकि कब तक मैं आपसे काम चलाता रहूंगा, आखिर भैया भी आएंगे तो आप उनके साथ व्यस्त हो जाएंगे। मैंने कहा, हाँ जी, मुझे तो उनके साथ रहना ही होगा, आखिर वह मेरे पति जो है। और इसके बाद दोस्तों, एक सप्ताह के बाद मेरे ससुर पास के ही गांव में मेरे देवर की शादी तय कर देते हैं और लगभग 4 माह बाद उनकी शादी हो जाती है और वह दोनों भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और मैं भी 6 माह की प्रेग्नेंट थी और देवर की शादी के 3 माह बाद मुझे भी एक बेटा हो जाता है और हमारे परिवार में और भी ज्यादा खुशी का माहौल होता है। और फिर मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और 2 दिन भर्ती रहने के बाद उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी और तीसरे दिन डॉक्टर ने हार मान ली और मेरे ससुर इस दुनिया से चले गए। उनके चले जाने के बाद दोस्तों, मेरे पति कंपनी छोड़कर घर वापस आ जाते हैं और किसानी के काम में लग जाते हैं और हमारी दिनचर्या बदल जाती है। अब तो मैं भी अपने पति से संतुष्ट थी। और दोस्तों, मैंने सही किया या गलत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। आप कभी भी ऐसा ना करें। और मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना को आप तक पहुंचाना है। आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। और आप अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय अच्छा हो।